अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और जनाब कल हुआ वो बड़ा मुकाबला, बड़ मुकाबला का हुआ वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। मैच की शुरुआत हुई, एक इनिंग हुई, मगर उसके बाद बारिश ने इजाज़त नहीं दी, तो ऑब्वियसली कोई सामने रिजल्ट नहीं आया। इट वाज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द टीम्स, दोनों को एक एक पॉइंट्स मिले। पाकिस्तान ने तो क्वालिफाई कर लिया फॉर द सुपर 4, बट अभी इंडिया ने नेपाल के साथ खेलना है। बट ऑन पेपर ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गर टीम। सो येस, कहीं ना कहीं सुपर 4 में अगर हम दो टीम्स की बात करें तो येस, हमें दो टीम्स तो सामने दिख रही है। मगर आज एक और मुकाबला होना है जो कि ग्रुप बी में होना है, और ग्रुप बी का ये मुकाबला लाहौर में खेला जाएगा, जहां अफगानिस्तान का मुकाबला होगा बांग्लादेश से। नाउ बांग्लादेश इज द टीम जो कि अभी श्रीलंका से खेल कर आ रही है पालाकले में, और पालाकले में श्रीलंका सिर्फ खेल कर नहीं आ रही, श्रीलंका लिटरली थ्रैश देम। सो अब देखना है कि बांग्लादेश कैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनको काउंटर करती है। बट लेट मी रिमाइंड यू, अफगानिस्तान इज द टीम जो उसने अभी 3 ODIs जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जिनको शिकस्त हुई है। उससे पहले अफगानिस्तान वॉज इन बांग्लादेश, जहां पे 5 मैचेस की सीरीज थी, जहां 2 अफगानिस्तान ने शुरू के मैचेस जीते, बट देन बांग्लादेश कॉट देम रियली वेल, और बांग्लादेश ने बाकी के 3 मैचेस जीते, बट वो बांग्लादेश की अपनी कंडीशंस थी। सो टुडे द मैच इज हियर इन लाहौर। हमसे बस कुछ किलोमीटर के फासले पे जो है वो मैच होना है। थोड़ी देर में वो मैच शुरू हो जाएगा। किस तरह का ये मुकाबला होगा, क्या अफगानिस्तान जो है उनका अपर हैंड रहेगा आज के मैच में, या फिर बांग्लादेश वुड पिकअप, और जो मैच जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट की थी, कैन दे टर्न दैट अराउंड, ये रहेगा आज का सवाल। साथ ही साथ ऑब्वियसली कल पाकिस्तान इंडिया का जितना भी मैच हुआ, थोड़ी बहुत डिस्कशन तो घूम फिर के उस पर आई जाएगी। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहां पे मिलना है इनाम, और इनामात की है भरमार। स्मार्टफोन्स ही स्मार्टफोन्स आपको मिलने हैं यहाँ पर जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म से। तो स्पार्क्स के S3 स्मार्टफोन्स जो है वो लिटरली बांट रहे हैं हम, और आपने आसान से सवालों के जवाब देने हैं, और जब आप सवाल का जवाब देंगे तो आप जीत सकेंगे स्पार्क्स का स्मार्टफोन। पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, सवाल भी आपको बताऊंगी आगे, जब आप शो में कनेक्टेड रहेंगे हमारे साथ तो आपको पता चलेगा। सो अपने पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। हमारा अपना पैनल अब तो एक फैमिली सी बन गई है, ये जोर का जोड़ की फैमिली हमारे साथ जो मौजूद है। सो मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, एंड हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सो मुशी भाई, सबसे पहले ऑब्वियसली थोड़ी सी कल के मैच की बात हम ज़रूर करेंगे। जिस तरह जब सारी फीडबैक्स आई, सारी ऑब्वियसली इंडियन मीडिया ने भी बहुत डिस्कशन की, अगर तो कल मैच हो जाता, बाकी भी हो जाता, पाकिस्तान को भी बैटिंग मिल जाती, पाकिस्तान जीत जाता, प्रोबेबिलिटी के हम हिसाब से बात करें, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। वी टॉक अबाउट अक्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज ये दो वो रिलायबल प्लेयर्स हैं इंडिया के, और 2 सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं इंडिया के, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। बट दिस हेविली ओवर क्रिटिसिज्म, इज इट करेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई डोंट थिंक सो। मैं गलत समझता इसको। इसमें पॉजिटिव चीज़ देखी जाएगा कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो ईशान किशन है और पांड्या है, जिस अंडर प्रेशर से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ट अप किया है, तो ये तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। दे आर एक्चुअली सेंडिंग दैट मैसेज टू रोहित शर्मा एंड विराट कोहली कि जी आप अगर आउट भी हो जाते हो तो यू कैन रिलाई ऑन अस नाउ। ये बहुत एक साइन होता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है विराट कोहली के ऊपर और रोहित शर्मा के ऊपर, लेट अलोन द क्रिटिसिज्म जो इनको हो रहा है, जो इनके बॉर्डर के उस पार कर रहे हैं लोग। इससे होगा क्या, विराट कोहली और रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाएगा अपकमिंग मैचेस में। उनको ये पता होगा कि अब हमारे पीछे मिडिल ऑर्डर में ऐसे बच्चे हैं या ऐसे प्लेयर हैं जो हमें अंडर प्रेशर रन्स करके दे सकते हैं। इसके ऊपर तो इनका प्रेशर ऑफ हो जाएगा। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये आई थिंक ये क्रिटिसिज्म जो है ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें लॉजिक है कोई। हाँ, मैं अगर क्रिटिसिज्म करूं तो मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से करूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रन किए हों और वो अभी भी बॉलर को खेल रहे हों, गेंद को ना खेल रहे हों, दैट इज़ अ क्रिटिसिज्म दे शुड हैव टू हैव। बिल्कुल। सो मतलब ये कि
एट दी पार बॉल को नहीं, बट शाहीन शाह अफरीदी वाज समथिंग, क्योंकि ओवरली प्रिपरेशन की हम बात कर रहे थे और जिस तरह हमें हमारे जो काउंटर पार्ट्स या हमारे जो इंडिया से जिन जिन जर्नलिस्ट ने हमें ज्वाइन इन भी किया था इरम, उन्होंने भी ये बताया कि नेट्स पे जो है वो एक लंबी हाइट का लेफ्ट आर्म सीमर बुलाया गया कि वो शाहीन की प्रैक्टिस करवा सके। सो वॉज इट द स्केयर ऑफ शाहीन शाह आफरीदी, मतलब एक उन्होंने पहाड़ सामने खड़ा कर दिया था। जी बिल्कुल सही बात मुश्ताक भाई ने किया है कि वो बॉल को नहीं, वो बॉलर को खेल रहे थे और जिस तरह की उनकी प्रैक्टिसेस थी और जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी वो बिल्कुल साफ जाहिर कर रही थी, स्पेशली रोहित शर्मा वो साफ जाहिर कर रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा शाहीन शाह का बहुत ज़्यादा डर है। ना कि अगर वो ज़्यादा फोकस करते कि हमने उसकी बॉलिंग खेलनी है और स्विंग होगा, यॉर्कर होगा या लेंथ बॉल करेंगे, अगर वो उन पर फोकस करके प्रैक्टिस करते तो मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली इतनी मुश्किल में ना जाते। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने बॉलिंग से ज्यादा शाहीन शाह को अपने माइंड में बहुत एक बना लिया था, तो वो तो कह लें जो डर था वो असल हकीकत होगी। अच्छा, इसमें ना मैं जब इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था ना, तो अबू धाबी में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने चेज करना था 140 या 41, ठीक है, और नहीं हुआ। अब्दुर्रहमान ने और सईद अजमल ने सारे आउट कर दिए। उससे पहले एक छोटी सी क्विकली स्टोरी बताता हूँ कि एंडी फ्लावर हेड कोच थे, उन्होंने अपने एनालिस्ट को बताया कि स्क्रीन के ऊपर ना, बड़ी ड्रेस रूम के ऊपर ना 2 बड़ी स्क्रीनें लगा दी और 2 बड़ी स्क्रीन लगा दी और दोनों तस्वीरों के ऊपर 2 डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर, एक में सईद अजमल का वो दूसरा दिखा रहे हैं हाथ से और एक में वो प्ले कर रहे हैं और कंटिन्यू प्ले हो रहा था। अच्छा। एक में ऑफ स्पिन दिखा रहे हैं। तो मैंने जैसे ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो मैंने कहा व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। तो एंडी ने फ्ला कि हमने एज ए कोचेज उनको प्लेयरों को इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये इन्फॉर्मेशन देखो कि सईद अजमल का दूसरा रीड करना तो ये हाथ है उसका और जो आप ऑफ स्पिन करना तो उसका हाथ इस तरह आता है। मैंने कहा प्लीज टेक दो स्क्रीन्स आउट फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम। कहता है व्हाई? मैंने कहा यू आर ट्राइंग टू पुट देम अंडर प्रेशर बिफोर द गेम स्टार्ट। कहता है क्या मतलब? मैंने कहा दे विल प्ले सईद अजमल, वो तो बॉल को खेलेंगे नहीं है। वी ओनली हैव टू गेट 140 रन्स and 140 runs. If on that level, if you start respecting too much the opposition bowlers, they will eat you, they will kill you. So आगे से एंडी फ्लावर कहता no, I think we should give information. They are wise enough to understand that. I think I say as a human nature, let me tell you, when you trying to tell people about the consequences, they will think negative, not positive. So वो जो सीन नजर आ रहा है वो आज इंडिया के साथ, not only this match, पिछली दफा भी मैंने देखा कि 3 दफा, इससे पिछला मैच जो दुबई में हुआ था 3 शाहीन ने फुल टॉस से किए यॉर्कर मारते हुए और रोहित शर्मा ने उसको रोक लिया। मैं वो देख रहा था, मैंने कहा आप पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है बीइंग पाकिस्तान, मैं तो बहुत खुश हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि नाउ वी आर ऑन देयर माइंड नाउ। Yes, because the caliber that Rohit Sharma possess, the caliber that Virat Kohli possess, obviously उन्होंने कुछ किया है क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, क्रिकेट गेम में, तो वो कैलिबर है। उस कैलिबर पे अगर आप अब काउंटर नहीं कर पा रहे तो यस, कहीं ना कहीं आपका मेंटल ब्लॉक आया है विद द पर्सन हु इज बॉलिंग इन फ्रंट। बिल्कुल, यहाँ पे सवेरा में ये चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि मैंने जितना हार्दिक को देखा है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ स्कोर करते हैं। उनकी अप्रोच देख के मुझे लगता है कि वो अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स तो उनके पास बहुत है, लेकिन वो अपने एटीट्यूड से खेलते हैं। अगर आप कभी उनको देखें, उनकी नॉर्मल लाइफ में भी देखें और जब वो खेल रहे होते हैं तो उनके अंदर एक कह लें कि एक ईगो या जो भी आप कह सकते हैं, मुझे लगता है वो अपने एटीट्यूड के साथ खेलते हैं। उन्हीं सारे बॉलर्स को उन्होंने भी कल फेस किया और उन्होंने 80+ किया। और किशन का कह लें कि लेस एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने कल जितनी मैच्योरिटी दिखाई है, अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स दिखाई हैं और जितना उन्होंने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा है, तो मुझे लगता है अगर विराट और रोहित इसी चीज को फॉलो करते, एक क्रिकेट खेलते नॉर्मल और किसी प्रेशर में ना रहते, तो मुझे लगता है कि शायद वो भी कल थोड़ा अच्छा खेल सकते थे। कभी कभार कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आपको ज्यादा पता ही नहीं होता किसी के बारे में तो आप उससे ओवरवेल्म नहीं होते, आप उससे अंडर प्रेशर नहीं होते। बिकॉज आई रिमेंबर जब हम 2021 में जो है, जब टीम इंडिया के खिलाफ मैच होना था, उससे पहले मोहम्मद रिजवान से मेरी बात हो रही थी, तो आई वाज लाइक कि वो प्रेशर है और सबसे ज्यादा प्रेशर ये था, आईसीसी का इवेंट कभी भी पाकिस्तान ने नहीं जीता हुआ था इंडिया से। सो मोहम्मद रिजवान सेट कि मैंने क्योंकि इंडिया के खिलाफ खेला ही नहीं है, आई डोंट इवन नो कि क्या वो प्रेशर होगा। क्या बड़ा मैंने सुना है कि प्रेशर होता है, बट ऑब्वियसली वो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं बता सकता जब तक कि मैं सामने आऊँ ना और खेलूँ ना। बट हाफिज, कमिंग टू यू, जिस तरह हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 में शुरू का जो टाइम फ्रेम था, बाबर का बल्ला खामोश था। एंड
अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से डाउन द ऑर्डर रन्स आ रहे थे, बाबर के रन्स नहीं आ रहे थे और बार बार यही बात हो रही थी कि बाबर के कम रन्स हैं, बाबर नहीं चिप इन कर रहे और बाबर खुद उस पर बड़ा परेशान थे। पूरी टीम का रेस्ट डे होता था और बाबर अकेले जा जाके जो है वो प्रैक्टिसेस कर रहे थे। आई रिमेंबर सिडनी में पूरी टीम का ऑफ था मगर बाबर जो है वो अकेले नेट्स में मौजूद थे और प्रैक्टिसेस कर रहे थे, अपने आप को गियर अप कर रहे थे क्योंकि वो रन्स नहीं कर पा रहे थे। मगर वही जिस तरह मुशी भाई ने कहा, ये तो एक अच्छी खबर होती है कि आपका जो मेन बैटर है, जो आपको पता है कि ये पिलर है हमारी टीम का, इसी के ऊपर सबने डिपेंड करना है। द डे ही फेल्स एंड समवन एल्स स्टैंड्स अप, इसका मतलब तो ये है कि आपके पास ज़्यादा प्लेयर्स हो गए टू लुक अप टू, कि हाँ जी ऐसा नहीं है कि इस प्लेयर को आउट कर दिया तो पूरी टीम ढेर हो जाएगी। देखिए बड़ा अहम होता है, जैसे अभी रोहित की और विराट की बात कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी की बात हो रही है, तो इंतहाई आला मायार की सलाहियतें हैं उनकी, जिस पर अगर आज रोहित और विराट पर भारत से तनकीद हो रही है तो क्या सिर्फ शाहीन ने रोहित और विराट को नए बॉल पर आउट किया? उसने तो केएल को भी किया, उसने तो सारी दुनिया के बल्लेबाजों को आउट किया, तो फिर क्या उनको निकाल दें, अपनी अपनी टीमों से निकाल दें? देखें इसमें सबसे पहले शाहीन को क्रेडिट जाता है कि उसके पास ऐसी सलाहियतें अल्लाह ने उसको दी हैं जो को वो दुनिया भर के लिए नाकाबिले, उसको कोई खेल नहीं पाता, बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि पहले ओवर में आपके बल्लेबाज या इब्तदाई 2-3 ओवर्स में आपके बल्लेबाज शाहीन को खेल नहीं रहे हैं, तो दोष आपका अपना है, वो नाकामी आपकी अपनी है, क्योंकि आपने अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने से दूर रखा हुआ है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलें तो आपको एक डिफरेंट किस्म का, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का तजर्बा मिलेगा। शाहीन को वो लंबा खेलेंगे, शाहीन उनको लंबा बॉलिंग कराएगा, शाहीन की सलाहियतें और ज़्यादा निखरेंगी और उनकी जो खामियां हैं उनको दूर करने में मदद मिलेगी। तो एक हाई क्लास, इससे भी ज़्यादा ऊपर वाली सतह की जो क्रिकेट है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो रोहित और विराट को ही उसने आउट नहीं किया है, उसने सारी दुनिया के बल्लेबाजों को आउट किया, तो वो सब के अपनी टीमों को से उन बल्लेबाजों को निकाल दें। तो जब आपके टॉप क्लास नहीं करते हैं रन्स, तो जो आपको नीचे से एतमाद मिलता है वो यकीनी तौर पर टीम के मजमूई तौर पर एतमाद में उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। स्पॉट ऑन। मतलब मैं हाफिज़ की बात को मुशी भाई यहाँ कंटिन्यू करूँगी कि कभी कभार वही होता है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में फीचर नहीं करते। इंडिया के जितने बैटर्स हैं या जितने बॉलर्स भी हैं, उन्होंने सारे बड़े प्लेयर्स के साथ आईपीएल में इतना खेल लिया दैट दे नो हाउ टू काउंटर। देयर वाज दिस competition of Zampa and Virat Kohli. Eventually Virat Kohli conquered that because they started playing together, they started sharing the dressing room together. पाकिस्तान के प्लेयर्स क्योंकि आईपीएल में फीचर नहीं करते तो एक वो वाली चीज़ भी नहीं होती। इंडिया के प्लेयर्स ऑब्वियसली आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं खेलते, वो वाला आमना सामना नहीं होता। तो मेरा ख्याल से दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम बायलैटरल्स भी नहीं खेलते, तो एक दूसरे को, वो कहते हैं ना, अभी तक कोड क्रैक नहीं कर सके एक दूसरे का। सो दैट इज़ बेसिकली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस and maybe at some point for them as well. I think बड़ी फाइन लाइन है इसकी। जो टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप हो चुकी है, पहले नहीं थी। तो पहले, अब तो एक एक चीज़ आप अपना देख सकते हैं, अपना आपके पास रिकॉर्ड्स हैं। अब हमने कोई जब ड्राफ्टिंग में जाते हैं तो हम अपने प्लेयरों के एनालिस्ट, जो हमारे एनालिस्ट हैं, वो पूरा फीडबैक देते हैं कि किस नंबर पे इसने रन्स किया, किन पिचों पे रन्स किया, किन बॉलिंग के खिलाफ किया, किस बॉल पे ये ज़्यादा फंसते हैं। तो अब ये थोड़ा सा, ये मेरा ख्याल इसको थोड़ा सा हम साइड पे करें ना, तो इस शाहीन को ज़रूर क्रेडिट देना। हाफिज़ इमरान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इसको क्रेडिट शाहीन को ज़रूर जाता है। इसमें इसका कमिंग बैक टू दैट, अब वो सारे बॉल के अंदर बॉल के लिए, फुल बॉल के लिए तैयार थे। उसने 4 की 4 विकेटें ली, लेंथ बॉल पे ली। सारी की सारी विकेटें ली, लेंथ बॉल पे ली हैं, कोई भी यॉर्कर पे नहीं विकेट ली। हालांकि सेकंड स्पेल पे भी आगे जो उसने पाकिस्तान को कम बैक करवाया, वरना तो 300 प्लस का स्कोर लग रहा था। तो शाहीन को इसका क्रेडिट डेफिनेटली हमें देना चाहिए। बट कमिंग बैक टू ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इस डिस्कशन के पीछे आप याद रखिएगा कि ये 2-3 चीज़ें बड़ी बड़ी मोटी हैं। आपने एज ए कोच, जो मुझे लगता है ये मैनेजमेंट है, ड्राविड, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, लॉस ऑफ ड्राविड की जो उसके स्टैट्स हैं स्पीक्स देमसेल्फ। मगर मुझे लगता है जिस तरह का उसका माइंडसेट है, ही टेल्स पीपल ऑफ सर्वाइवल, हाउ टू सर्वाइव। आई थिंक ग्रेट जवेद मियादाद, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा अपनी कोचिंग में। अब भी पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जाके एक्सप्रेस करता हूँ, मैंने उनसे सीखा है। वो जब मुरलीधरन के ख़िलाफ़ इंजमाम और यूसुफ से नहीं खेला जा रहा था, वो उनको सर्वाइव करने का तरीका नहीं सिखाया उन्होंने वो ड्रिल बताई कि इसके खिलाफ स्कोर कैसे करना है। ये बड़ी फाइन लाइन है। ये अटैकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ऑफ कोर्स,
तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ आपने उनको ये बताना होता है कि हाउ टू मेक रन्स। अगर सर्वाइवल की गेम है तो मुझे अगर कोई ठक्का लगाता है ना एज ए स्पिनर, तो मुझे पता है कि कोई किसी बॉल पे भी मैं इसको ले जाऊंगा। मेरा माइंडसेट, मेरा एटीट्यूड ही डिफरेंट हो जाता है। सो ये एक फाइन लाइन है। अगर जो हम जो डग में बैठे होते हैं, जो हमारी कोचिंग स्टाफ है, सम टाइम ये उनका माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है प्लेयरों के पास। जो बेंगलोर में इन्होंने कैंप लगाया है, लेफ्ट आर्म लंबे लंबे बॉलर बुला के खिला रहे हैं, मुझे नहीं लगता था कि वो आप जाके कोई मुझे बताएं ना, क्रीज से कोई 5-10 कदम आगे खड़ा होकर खेला है आज तक शाहीन को। आपकी उसकी लाइन ही चेंज कर दी। मोहम्मद आसिफ व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एंड आई वाज कोचिंग इंग्लैंड, मैंने केविन पीटरसन को और सारे प्लेयरों को कहा, मैंने कहा क्रीज से इतना आगे खड़े हो जाओ। कहते व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। मैंने कहा उसकी लाइन चेंज कर दो। उसको गुस्से में आगे पीछे टिप्पे मारेगा, वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। जब वो आप उसको लाइन लेंथ से हटा दोगे तो ही गोज आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, यू स्कोर रन्स। 5-6 ओवरों की बात है, अनसेटल्ड हिम। तो ये चीजें जो होती है ना, प्रोएक्टिवली आपकी मैनेजमेंट का काम होता है प्लेयरों को बताने का, हाउ टू गेट विकेट्स, हाउ टू स्कोर रन्स। इस लेवल के ऊपर आपने रिजल्ट्स लेने होते हैं, सरवाइव नहीं करना होता। बिल्कुल जी, सरवाइव नहीं करना होता, और वो आपको फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स होनी चाहिए। बिकॉज आपके ऊपर कोई अटैक करे उससे पहले आप अटैक कर दें तो शायद आपका हाथ, अपर हैंड जो है वो भारी हो जाता है। बट आपने क्योंकि राहुल द्रविड़ की बात की है, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। बिफोर दैट राहुल द्रविड़ वॉज इन देयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो ये जो आप यंगस्टर्स देख रहे हैं सारे, वो राहुल द्रविड़ के वो किए हुए हैं, उनके नर्चर किए हुए हैं। रवि शास्त्री ऑन दिस स्टेज वो इंडिया को कोच कर रहे थे उस वक्त, और राहुल द्रविड़ पीछे से टैलेंट भेज रहे थे। ही वॉज जस्ट पुटिंग इन द टैलेंट। The attitude that Ravi Shastri and the duo of Virat Kohli possessed, वो इंडिया के ऊपर ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट कर रहा था। 100%। आप अगर वसीम भाई को या वकार को या इंजमाम को या बड़े बड़े जवेद मियादाद को अगर आप बुला के पूछेंगे तो वो आपको विकेटें लेने का तरीका बताएंगे, वो आपको मैच जीतने का तरीका बताएंगे, वो आपको सर्वाइवल का नहीं बताएंगे। आपने प्लेयर का कैलिबर देखना होता है। जब वो भी बिकम, आई एम नॉट सेइंग लाइक ही इज नॉट अ ग्रेट कोच, ही इज अ ग्रेट कोच, मे बी ही वाज अ ग्रेट कोच फॉर अंडर 19 लेवल वेयर यू नीड मोर बेसिक्स। इन दिस लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, व्हेन यू कम्पीट इन नेशन टू नेशन, देन यू हैव टू नो दैट हाउ टू विन मैचेस। और वो उसी को आता है जिसने जिताए होते हैं। वो ही 100 करने का तरीका बता सकता है जिसने 100 किया हो। दो ही 5 विकेटें लेने का गुर बता सकता है जिसने 5 विकेटें ली। बिकॉज अ वॉल कैन सर्वाइव एंड राहुल द्रविड़ वाज फेमस एज अ वॉल। सो यस, अटैकिंग इज द बेस्ट डिफेंस, और जो आपके ऊपर हावी उससे पहले आप उस पर हावी हो जाए। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ में एक ब्रेक का हुआ है, हम जा रहे हैं ब्रेक पर और एक से वापस आएंगे। सो हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और डिस्कशन ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तान इंडिया के हवाले से हो रही है। 2 के आज मैच जो खेला जाएगा एशिया कप में, दैट इज ग्रुप बी इन एक्शन टुडे। और एक टीम जो कि अपनी कैंपेन का स्टार्ट कर रही है, तो दूसरी टीम जो है वो अपने नॉकआउट सर्वाइवल के लिए खेल रही है। अफगानिस्तान अपनी कैंपेन की शुरुआत करेगी, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश is in the situation जहाँ पे must win situation आ गई है बांग्लादेश के लिए। They need to win it to go further for the Super 4. So yes, कंट्रास्ट बड़ा है दोनों टीम्स की सिचुएशन में, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेज में भी कंट्रास्ट हमें दिखेगा। बट उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से डिस्कशन हो रही है, बट सारी डिस्कशन को लगाएंगे अभी ब्रेक, क्योंकि अब आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट, वो मौका, वो जगह जहाँ पे आप होंगे हमारे लिए। आप वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इस वक्त इस सेगमेंट में जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपने ये सवाल गौर से सुनना है और फिर उसका जवाब देना है। और जवाब देने के बाद जाहिर सी बात है आपको मिलेगा स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। सो कल हमने एक सवाल पूछा था और उस सवाल का जवाब किसने दिया, कौन है वो लकी विनर जो कि आज लेकर जाएंगे स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। सो सबसे पहले कल जो हमने सवाल पूछा था वो मैं आपको बताती चलूं, एंड देन उसका जवाब, एंड देन दी लकी विनर। सो सवाल कल का ये था, एशिया कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का एजाज किस प्लेयर के पास है? और इसका सही जवाब है श्रीलंका से सनत जयसूर्या। 1220 रन टोटली जो है वो सनत जयसूर्या ने किए थे। सो यस, एशिया कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन्स करने का एजाज श्रीलंका के सनत जयसूर्या को है। और सही जवाब देने वाले जो हमारे लकी विनर हैं, जिन्होंने S3 स्पार्क्स का S3 मोबाइल स्मार्टफोन जीता है, उनका नाम है अटक से मोहम्मद अदनान।
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहम्मद अदनान को। और जी क्या मिल रहा है मुशी भाई? कमिंग बैक टू दैट स्पार्क्स S3, यस, शाइन विद देम। जान के बोलता हूँ मैं, शाइन विद स्पार्क्स S3। पता है विद देम क्यों बोलता हूँ? ताकि इनकी कंपनी वाले पता चले कि शाहिद को और मुझे और हाफिज़ इमरान साहब को, इरम को और सवेरा को, सबको ये फ़ोन पहुंचने चाहिए, इसलिए मैं बात करता हूँ। खैर एनीवे, जस्ट जॉक एंड पार्ट, कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद अदनान साहब। मोहम्मद अदनान साहब आपको, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। स्पार्क्स S3, शाइन विद स्पार्क्स S3। थैंक यू। ठीक है जी, सो ये तो हमारे लकी विनर मोहम्मद अदनान अटक से आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर विनिंग दिस स्मार्टफोन। बट आज का सवाल गौर से सुनिए, अगर कहीं लिखना है तो लिख लीजिए। सो आज का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के एक मैच में, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के एक मैच में, एक वर्ल्ड कप का मैच था, हिंट दे देती हूँ मैं थोड़ी सी, ऐसे एक मैच में वहाब रियाज के यादगार स्पेल के दौरान शेन वॉटसन का कैच किस फील्डर ने छोड़ा था? ये वो कॉन्टेस्ट था जो मेरा ख्याल से क्रिकेट फैनेटिक है या क्रिकेट को थोड़ा सा भी पसंद करता है वो नहीं भूल सकता। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के एक मैच में वहाब रियाज के यादगार स्पेल के दौरान शेन वॉटसन का कैच किस फील्डर ने छोड़ा था? सो आपने करना क्या है, जल्दी से कॉल करें या मैसेज करें, और ये नंबर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 031777077174, और आप जीत सकेंगे स्पार्क्स का S3 मोबाइल। सो जल्दी से मैसेजेस करना शुरू करें, जल्दी से कॉल्स करें और इसका सही जवाब बताइए। सो अब मूव ऑन करते हैं हम अपनी डिस्कशन की तरफ, और हमारी डिस्कशन में हमें ज्वाइन इन किया है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। सो लाला, हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, हमारी वो डिस्कशन चल रही थी। कल का मैच आपने, खैर आप भी यहीं थे बहुत दफ़ा सभा पे, कल हम सारा दिन जो है वो अपने व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर थे, बट मज़ा किरकिरा कर दिया बारिश ने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, मैं और आप इंतज़ार कर रहे थे कि मैच होगा, पूरा होगा, मज़ा आएगा, जीत का मज़ा लेंगे। जिस तरह हमारे बॉलर्स ने कल का दिन गुजारा है ग्राउंड में, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और इस परफॉर्मेंस के बाद मेरे ख्याल में आधे पॉइंट नहीं बनने चाहिए थे, बल्कि पूरी की पूरी जीत पाकिस्तान के हिस्से में आनी चाहिए थी। कल की बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थी। बॉडी लैंग्वेज असल चीज़ है। जैसे भी यहाँ पे ऑन लाइन होने से पहले मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने कहा देखूं, प्रोग्राम शुरू हो गया, तो मैंने मुशी भाई को देखा सुबह सुबह प्रोग्राम में सुबह यूं करके बैठे हुए हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चला कि पूरा दिन उन्होंने कल बहुत काम किया है समा पे, और रात को भी इन्होंने बड़ी मेहनत की है जिम के अंदर। और तो वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया था कि मुशी भाई आज थके हुए से लग रहे हैं बहुत ज्यादा ना। तो बॉडी लैंग्वेज कहने का मतलब कि बहुत मैटर करती है, और कल आउटस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज थी सारों की। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि 25-30 रन हमने एक्स्ट्रा दिए, जहां मैं और मुशी भाई बात कर रहे थे कि 130-140 से ज्यादा ऊपर रन नहीं देने चाहिए थे। तो वो सारी चीजें, लेकिन ओवरऑल हम सब ने कल पूरा मैच जो है वो मिस किया है। ये शायद, थैंक यू, आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की है, तो मैं आपके लिए एक शेर सुना देता हूँ, अपने लिए भी और आपके लिए भी। गौर से सुनिएगा ज़रा। जी जी। हमने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए, हमने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए बुझते बुझते हवाओं से उलझ जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। मुशी भाई पूरे 100 दफा हो गया माशाल्लाह, आज के दिन वो 100 दफा हो गया, मैं 100 दफा ये शेर सुन चुका हूँ आपका। हाफिज इमरान ने नहीं सुना था, वो बड़े इम्प्रेस हुए इस बात पे। मुझे थोड़ी सुनाना था, आपने तो लाइव है, तो आपने तो दुनिया को सुनाना। ये दुनिया के लिए था, आपके लिए तो 300 दफा था ये। So coming back to the discussion, yes, ये एक मजे की गुफ्तगू ये चलती रहेगी। और जो अच्छा, वैसे वो जैसे शायद हम बात कर रहे थे ऑन सीरियस नोट कि लोग ना इंडिया में बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं विराट कोहली को और रोहित शर्मा को, जिस तरह वो आउट हुए शाहीन से।
हाफिज़ इमरान ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि जी शाहीन को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने पूरी दुनिया के बैट्समैनों को अर्ली ऑन आउट किया है, तो कई दफ़ा आपको क्रेडिट जिस बंदे ने आउट किया होता है उसको देना चाहिए। मैंने कहा जी उनको उनकी जो कैलिबर है रोहित का और विराट कोहली का, उस कैलिबर को तो हम क्रिटिसिज्म करना बनता भी नहीं है, आउट हो गए ठीक है, पर मैं अगर क्रिटिसाइज करूं ना उन दोनों प्लेयरों को, शायद आपका इन पे क्या बात है? मैंने कहा कि वो देवर प्लेइंग शाहीन, देवर नॉट प्लेइंग द बॉल। उनकी जो पूरी टेक्निक चेंज हुई थी, ओपन हुए थे, अंदर वाले बॉल से घबराए हुए थे, तो मैंने ये बताया इन सब जितने पैनल बैठे और जो व्यूअर्स सुन रहे थे, मैंने उनको शायद ये बताया जो मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने कहा ये कई दफा रिफ्लेक्ट करता आपकी कोचिंग स्टाफ के ऊपर, ड्रेविड के ऊपर। विद लॉस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ड्रेविड, ग्रेट प्लेयर, बट आई थिंक सर्वाइव करने का तरीका कोई सिखाता है और कोई उसी बॉलर के खिलाफ स्कोर करने का तरीका सिखाता है। ये होता है स्मार्ट मैनेजमेंट और दिलेर मैनेजमेंट का काम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुशी भाई देखें, आपकी अपनी सोच की एक बहुत रिस्पेक्ट है। अच्छा मुशी भाई, इसका क्रेडिट जो है ना मैं कल शाहीन को देना चाहूंगा। उसकी वजह यह है कि शाहीन का जो स्पेल था उसने बहुत अक्लमंदी के साथ उसको आउट किया, उसको ट्रैप किया है। उसने आउट स्विंगे की है, उसने लेंथ बॉलें की है और उसके बाद वो बॉल को अंदर लेके आया है। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि रोहित को खेलना नहीं आता या रोहित आउट हो गया। आई मीन कि इसका क्रेडिट शाहीन को जाना चाहिए कि उसने बड़े प्लान के हिसाब से उस प्लेयर को ट्रैप किया है। अगर वो इस प्लान के साथ शाहीन नहीं जाता या थोड़ा होमवर्क करके नहीं जाता तो वो तो रेडी थे, वो तो 6 फुट 4 इंच 5 इंच के प्लेयर्स के साथ, बॉलर के साथ प्रैक्टिस करके इंडिया से आए हुए थे, तो वो तो अपनी तैयारी के साथ आए हुए थे। लेकिन जिस प्लान से शाहीन ने बॉलिंग की है ना, वो प्लान बड़ा जबरदस्त एग्जीक्यूट किया है उन्होंने। बिल्कुल, जो जिस तरह की वेरिएशन शाहीन दे रहे थे, मतलब आप विराट कोहली की भी अगर विकेट देखते हैं कि एक बॉल उससे पहले जिस पे चौका मारा है विराट कोहली, दैट वाज वेरी अवे फ्रॉम द बॉडी, और वो वेरिएट कर रहे थे मुसलसल शाहीन में भी। दैट मतलब एक बैटल ये चल रही थी कि इधर यू गेट सेटल्ड और आई विल नॉट लेट यू सेटल, वो वाली एक बैटल। विराट के अगर विराट जिस तरह आउट हुआ है, विराट का तो पता ही नहीं चल रहा कि वो आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। इसका मतलब ये था कि वो इतना कंफ्यूज था, उसको इतना प्रेशर में था शाहीन को फेस करते हुए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया कि यार वो ना आगे है ना पीछे है, जिसकी वजह से वो आउट हुआ है। तो लाला वैसे में बहुत सारा कुछ हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम आपसे जान सकते हैं, ऑब्वियसली आपकी शाहीन से बात हुई होगी, शाहीन के क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं। वैसे तो पीसीबी ने एक जो है वो पूरी वीडियो भी शाया की है जिसमें शाहीन बता रहे हैं उस स्पेल के बारे में, बट आपके पास क्या इंसाइट है? बट आई थिंक बिफोर शाहिद को क्रेडिट देना चाहिए, नॉट बिकॉज शाहीन का उनके साथ कोई रिलेशनशिप है। इन्होंने जो एडवाइस की थी एक दिन पहले मैच के बाद पहले बता दी थी, बिल्कुल मैच शुरू होने से पहले शाहिद ने बता दी थी कि ही टोल्ड हिम कि शाहीन वो अंदर वाले बॉल के लिए, यॉर्कर के लिए तैयार होंगे, बॉल लेंथ बॉल और कोशिश करना बाहर वाइड करके फिर अंदर लेके आना, जो हमारी डिस्कशन हुई। तो आई थिंक शायद ऑन अ सीरियस नोट ऑनेस्टली ये छोटी सी लिटिल फीडबैक, बट सी द रिजल्ट्स, आपको इसका क्रेडिट देना चाहिए। वैसे आप बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। मुशी भाई उस पर उसने काम भी किया। मैं जब उससे बात कर रहा था ना तो उसने मुझे यही कहा था कि लाला मैंने यही आज के दिन 3 ओवर मैंने सिर्फ किए हैं, लेकिन आज के दिन मैंने सिर्फ प्लान ही यही किया था कि उनको रेडी होने ना दूं, उनको ये एक जगह वो ना रखूं कि मैं सिर्फ अंदर ही लेके आता हूं। मैं बाहर पे भी मैंने ट्राई की थी, तो गुड है, अच्छी बात है, इसी को सीखना कहते हैं। और सिर्फ शाहीन की बात नहीं करूंगा, तीनों फास्ट बॉलर की बात करूंगा। आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह, जो हम यहाँ बैठ के बात करते हैं अपनी फास्ट बॉलिंग को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, तो वो इस वक्त दुनिया में सबसे बेस्ट ये 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से हमारे। बिल्कुल, एंड आई वाज सो हैप्पी लुकिंग एट बोथ। देखें, शाहीन ने तो अपना वो धावा मनवा लिया है, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह, दे वर इन टैंडम विद शाहीन। और जिस तरह जब इन टैंडम बोलर्स जो है, ऑब्वियसली बोलर्स बोल एंड हंट इन पेयर्स, और वो जिस तरह दोनों तरफ से प्रेशर डाला हुआ था, दैट वाज सीरियसली कमेंडेबल। बट ये जो मैंने मुशी भाई सवाल ये पूछा, जो जहाँ पे हम वहाब रियाज और शेन वॉटसन का वो एक टाकरा ही था वो ऑन द फील्ड, जो कि जिसको हम याद कर रहे हैं। कल एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, हम साथ साथ आपको फुटेज भी दिखाएंगे कि आप लोग भी उससे रिलेट कर सकें, जिसने मैच देखा होगा उनको तो पता होगा। हारिस रऊफ ने ईशान किशन की विकेट ली, विकेट हासिल करने के बाद, और हारिस रऊफ ने उनको एक्शन किया टू गो बैक टू द डग आउट। किस तरह देखते हैं आप इसको, ये जो इनफिली चीज़ें हो रही होती हैं, इसको क्या हीट ऑफ द मोमेंट कह के जो है वो दरगुजर कर दें, या फिर ये कि नहीं, कहीं ना कहीं यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एंड यू शुड हैव दैट डेकोरम ऑफ बिहेवियर?
आई थिंक बड़ा मुश्किल है ये, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग कर रहे होते हो, आप चार्जिंग कर रहे होते हो, बड़ा मुश्किल होता है कई दफ़ा, एज यू सेड हीट ऑफ द मोमेंट ना आपसे ये चीज़ें हो जाती हैं। एज लॉन्ग एज यू नो लाइक लैंग्वेज बैरियर नहीं इतना होना चाहिए, जो असल बच्चे ये जो लोग सुन रहे होते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये द वर्ड पीपल बहुत तेज हो गए हैं और इवन लोग लिप्स रीडिंग कर लेते हैं आपका आजकल। तो आई थिंक ये जो उसने किया है अपना हमारे हारिस रऊफ ने, आई थिंक उस नहीं करना चाहिए, बट ऑन अ वेरी वेरी गुड नोट। बट सम टाइम ये क्रिकेट का थोड़ा सा ना, ये जो है ना एग्रेशन और ये जो क्रिकेट का जो फ्लेयर है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं मजा भी देता है लोगों को, स्पाइस ऑफ द गेम है। आई थिंक इसको फाइन लाइन करना चाहिए, इतना ऑन बोर्ड नहीं चलना चाहिए कि आप ऑल द वे उसकी तरफ देखते रहें। वंस यू डू दैट फॉर सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एंड देन यू शुड एक्चुअली कम। इसका थोड़ा सा होता है कि गेम के बाद इफ यू गो एंड catch up with that guy and say was a heat of the moment, it's fair enough. I think ये sometime मुझे अच्छा भी लगता है, sometime हम जब एज के इस ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए। बट आई थिंक दिस इज एज यू से exuberance of youth की हम बात करते हैं, exuberance of youth। लाला, what's your take on that कि जब इन फील्ड जी सवेरा जो मुशी भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ उस लड़के को अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत दिल दी है, बड़ा डाउन टू अर्थ है, बड़े प्यार से सबसे मिलता है, उसको मैंने एटीट्यूड देखा है। मेरी शाहीन से भी इस हवाले से पहले से बात होती हुई आ रही है इसके एटीट्यूड के बारे में कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और तुम कप्तान और लाहौर कलंदर तुम्हारे साथ खेलता है, उसको समझाया करो कि थोड़ा रिलैक्स रहा करे, मुंह से ऐसी बात ना निकाला करे। बच्चे देखते हैं, फैमिली देखती है, तो आई मीन कि हमसे भी पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन एहसास होता है कि नहीं यार गलत किया, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे फैमिली बैठ के मैच देख रही होती है। तो शाहीन ने मुझे कहा कि लाला मैं काफ़ी दिनों से इसको समझाता हूँ कि रिलैक्स रखा करो अपने आप को और कोई ऐसी हरकत ना किया करो। कहते लाला उसको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं रहता कभी कभार, जैसे मुशी भाई ने कहा कि फास्ट बॉलर है और हो जाता है ये वो, तो उसको हकीकत में अब वो नहीं करना चाहता, लेकिन वो कंट्रोल कर नहीं पाता। उस मोमेंटम के अंदर वो कर जाता है, उससे हो जाता है वो। लेकिन जिस तरह मुशी भाई ने बात की, बड़ी प्यारी बात की है कि ठीक है उस वक्त हो जाता है, लेकिन मैच के बाद उसी लड़के के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, कोई ऐसी चीज सोशल मीडिया पे आ जाए ताकि वो एक मैसेज अच्छा चला जाए लोगों में, और खास तौर पे जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, तो क्यों बीइंग एम्बेसडर हमें आपस में रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बट देन लाला, हमने क्योंकि इस मैच से पहले जो है हमारे पास बड़ी फुटेजेस आई थी जहां पे हारिस विराट कोहली से जाके मिले और जो है वो हारिस ने कहा कोहली कोहली होता है, जिस तरह बाबर और रोहित की कॉन्वर्जेशन हमारे सामने आई। गौतम गंभीर का इस बारे में ये मानना है कि ये बहुत ज़्यादा मेलो हो गए हैं आपस में, ये ऐसे मेलो नहीं है, इनकी वो रिफ्ट होनी चाहिए जो हमें फिर ऑन फील्ड भी जो है वो दिखे। इसी वजह से जो है इंडिया जो है वो अब कॉन्कर नहीं कर पाता, इंडिया जो है वो खेल के चढ़ के नहीं खेल पाता है पाकिस्तान से, क्योंकि ये ऑफ द फील्ड इतने कोई याराना हो गए हैं, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, इतनी मोहब्बतें। उसके बारे में क्या कहेंगे? सवेरा मुझे नहीं समझा कि मैं नहीं समझ पाया कि उसने क्यों इस तरह के स्टेटमेंट दिया है। जितने भी आप हंस मुस्कुरा लो आपस में, लेकिन ग्राउंड में जो आप उतरते हो ना, तो आप वाकई पाकिस्तान और इंडिया ही उतरते हो। मुशी भाई ने भी कल परसों आपसे बात की होगी कि जडेजा के साथ, इसी तरह हम नहीं होगी, मैं, जहीर खान, बज्जी, हम आपस में कमरे में बैठ के खाने वाने खाते थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ग्राउंड के अंदर वाकई पाकिस्तान और इंडिया ही चलता था। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023। इट इज द मैच। आज जो मैच है दैट इज ग्रुप बी इन एक्शन, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। टॉस हो चुका है और टॉस बांग्लादेश ने जीता है और बांग्लादेश हैज इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। सो यस, बांग्लादेश की शुरुआत होगी बैटिंग की। मगर जब हम गद्दाफी स्टेडियम की बात करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है बांग्लादेश को यहाँ ओडीआई खेलने का और कितना एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान को यहाँ ओडीआई खेलने का। सो मुशी भाई,
2008 में लास्ट टाइम जो है वो बांग्लादेश ने गद्दाफी स्टेडियम में ओडीआई खेला था, और इस पूरी टीम में, इस पूरे स्क्वाड में जो बांग्लादेश का स्क्वाड है उसमें सिर्फ मुशफिकुर रहीम है जिन्होंने गद्दाफी का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। अदर देन दैट ये सब प्लेयर्स, इट इज़ एन एलियन प्लेस फॉर देम। आई थिंक शकीब पेशावर ज़ल्मी से 1-2 मैच शायद पीएसएल के खेल चुका है। हाँ, इंटरनेशनल कोई मैच नहीं खेला। आई थिंक ये आजकल ये रैंडमली, क्योंकि जो एनालिस्ट रख ली हुए हैं आपने, जो आपकी इंफॉर्मेशन देते हैं पिच के, लास्ट 10 गेमों में या गेमों में या क्या हुआ, बैटिंग पहले की, उसने कितना किया, सो अगर उन सारी चीज़ों को निकाल दिया जाए तो अब इतना मैटर नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे दौर में करता था कि अब सिडनी की पिच पे ये होगा तो पहले जाके उसको देखते थे, फलां करते थे, वो तो हम खुद ही इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते थे। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि आपको एक एक चीज़ का वो आपको सामने रख देते हैं। ऑल यू जस्ट हैव टू गो एग्जीक्यूट द प्लान्स, व्हाट द प्लान्स एनालिस्ट और कोचेज आपको देते हैं। तो कमिंग बैक टू दैट बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, अर्ली ऑन जब डिस्कशन कर रहे थे हाफिज साहब और ये डिस्कशन जो हो रही थी, देखें अफगानिस्तान की टीम इज़ अ वेरी डेंजरस टीम। उनके पास जो बॉलिंग है ना वो बड़ी ख़तरनाक है। बिल्कुल। बट मैं एक चीज़ का बड़ा यकीन है मुझे कि आप जब तक 50 ओवरों को बहुत ज़्यादा नहीं खेलते या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप बॉलिंग लंबी नहीं करते, तो आप 20-20 फॉर्मेट में तो किसी को भी चैलेंज कर सकते हो ना। छोटा टाइम होता है, उसमें आपके ऐसे बॉलर हैं कि 12-13 ओवर ऐसे हैं अफगानिस्तान के पास हैं कि दे कैन विन अ गेम एनी टीम अगेंस्ट एनी टीम। और फिर ऐसी कंडीशन में बैटिंग इनकी ऐसी वनरेबल है। एक बंदे ने उस दिन गुलबाज ने स्कोर किया है तो पाकिस्तान के खिलाफ वो 300 कर गए और फिर चैलेंज किया पाकिस्तान को। क्यों नहीं ये जीत सकते? क्योंकि 50 ओवरों को जीतने का तरीका इन्होंने नहीं सीखा, 2020 का सीखा है। इनके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े गन प्लेयर हैं इस वक्त इंटरनेशनली, राशिद हो गया, नबी हो गया, ऑल दोज गाइज, मजीब हो गया, फरूकी हो गया, ये लीगें खेलते हैं, ये 50 ओवर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। अब 50 ओवर जीतने के लिए आपको 10 ओवरों में किस तरह प्लान करना है। एक बैट्समैन जिस तरह गुलबाज ने 150 किया तो 150 करने पे 300 हुआ है। बाकी 2 मैचों में क्या हुआ, 70 नहीं हुआ उनसे। रीजन पीछे क्या है, उनको आता ही नहीं स्कोर करना, पार्टनरशिप बिल्ड करने का आता नहीं। आइदर ब्लॉक 6 और 4। ये 50 ओवर की गेम में ऐसा नहीं चलता, और इस कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं चलता। तो आई थिंक जो बांग्लादेश को एडवांटेज आता है ओवर अफगानिस्तान, जीत हार तो ये दिस टीम कैन चैलेंज एनीवन, ठीक है। मगर बांग्लादेश को एडवांटेज ये जाता है, इनके जो 4, 5, 6 प्लेयर है ना, दे नो हाउ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट 50 ओवर्स। सो उनको इस मैच के अंदर गद्दाफी स्टेडियम में इस पिच के ऊपर आप देखिएगा, व्हेन दे गोना गेट 280, आई थिंक 270, 280, इट विल बी वेरी टफ फॉर अफगानिस्तान टू स्कोर दैट स्कोर, बिकॉज उनकी बैटिंग को बहुत वनरेबल है, बॉलिंग बहुत तगड़ी है। बिल्कुल। सो इरम, एक तरफ रस्टी बांग्लादेश जो कि दिखी रस्टी श्रीलंका के अगेंस्ट, मगर दूसरी तरफ अफगानिस्तान। एंड जिस तरह मुशी भाई ने बात की है कि अफगानिस्तान यस फायर पावर हाउस, T20 में आप बात करें तो वो गिवन डे पे किसी भी टीम की काया पलट सकती है, किसी भी तरफ जो है वो मैच को ले जा सकती है। बट ODI खेलना, ODI इज़ लाइक अ मिनी टेस्ट, और वो टेस्ट जो है अभी तक उसमें वो उस तरह कामयाब नहीं होते हुए देखे। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, मुश्ताक भाई ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, लेकिन एक चीज़, ये मेरा एक सवाल ही है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप प्लीज़ करेक्ट करिएगा, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के मैच में जो पहले 10 ओवर जो न्यू बॉल जो उनसी टीम अच्छा खेल गई और कोई विकेट ना गिरी, तो मुझे लगता है वो टीम जो है वो आज का मैच भी, क्योंकि सेकंड टाइम जो है वो बैटिंग और इजी हो जाएगी इस विकेट पे। तो आप मुझे बताएं, क्या ये बात सही है कहना कि जो टीम पहले 10 ओवर अच्छा खेल गई, नया बॉल, और कोई विकेट ना गिरी, तो वो टीम आज का मैच में थोड़ा बेहतर करेगी या वो जीत सकती है? दोनों टीमों में एक चीज़ का कॉमन फैक्टर है, वो है दोनों के स्पिनर्स अच्छे हैं। मिडिल ओवर में जो टीम, यहाँ पे 10 ओवर नहीं है, यहाँ पे मिडिल ओवर्स जो अच्छा खेलेगा, क्योंकि स्पिनर्स के ऊपर राशिद, मजीब एंड नबी, ये आप यू टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 20 ओवर्स, 25 ओवर्स, बिकॉज मजीब 2-3 ओवर नए बॉल से भी करता है। आप ये 20-25 ओवर है ना, जो टीम 20-25 ओवर मिडिल में आके पार्टनरशिप बिल्ड करेगी, राशिद को विकेट नहीं देगी, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर राशिद को विकेट नहीं देते, मजीब को विकेट नहीं देते, देन दे कैन एबल टू गेट 270, 280। अदर वे राउंड देखा जाए तो अगर आप अफगानिस्तान को देखते हैं, शकीब को विकेट नहीं मिली, आपके दूसरे वो क्या नाम है, तस्कीन को विकेट नहीं मिली। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम एक ये है कि सारी दुनिया को पता चल गया कि ये बाउंसर पे हल्के हैं, तेज बॉलर के खिलाफ हल्के हैं। तो आप, मेरा ख्याल आप देखिएगा कि अगर बांग्लादेश वाले स्मार्ट होंगे तो वो नबी को, राशिद
राशिद को और जो एक दो पीछे उनके मिडिल ऑर्डर में है, वो मुजीब को तो आप खिलाते नहीं, वो नजीब को तो खिलाते नहीं, इसलिए कि वो फास्ट बॉलर से बिल्कुल ही डर गया हुआ, तो हालांकि वो बड़ा खतरनाक प्लेयर है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, 10 ओवरों में इंपॉर्टेंट तो होते हैं आपको स्टार्ट देने के लिए 50 ओवर में, मगर यहाँ पे दोनों टीमों के मिडिल ओवर्स इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए मिडिल ओवर्स। तो हमने कल भी मिडिल ओवर्स का ही गेम देखा जो सारा हुआ। मिडिल ओवर्स की जितनी इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली इस लॉन्ग स्ट्रेच गेम में होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बट टॉकिंग अबाउट द पिच ऑफ गद्दाफी, हमने जो लास्ट अभी PSL के मैचेस यहाँ पे होते हुए देखे, वी हैव सीन सम हाई स्कोरिंग मैचेस, दो ठीक है वो T20 फॉर्मेट था, बट इन द रीसेंट टाइम्स जब से मेरा ख्याल से रमीस राजा के दौर के बाद से पिचेस को बहुत फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की पिचेस जनरली जिस तरह बिहेव करती थी उससे ज़रा डिफरेंट बिहेव करने लगी। गद्दाफी की पिच में भी वही, वी हैव सीन बेल्टर हियर, बट येस जैसे जैसे थोड़ा सा वेयर एंड टेयर होगा तो स्पिनर्स भी वहाँ पे सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ ने बहुत मेहनत की है पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टेडियम्स के ऊपर, और जहाँ पर आपने PSL के मैचेस देखे हैं, जैसे रावलपिंडी में बहुत रन्स हुए, गद्दाफी स्टेडियम में भी रन्स होते हैं, तो ये जो शायकीन के लिए महदूद ओवर्स की क्रिकेट है वहाँ पर अच्छी खासी मदद मिलती है। और एक पिच ऐसा भी है जिसको तैयार किया गया ऑस्ट्रेलियन मट्टी से, गद्दाफी स्टेडियम में। अब पता नहीं है कि आज बड़ी देर से आई थी वो ऑस्ट्रेलियन मट्टी, काफ़ी अरसे तक पोर्ट पे पड़ी रही वो उसको जब यहाँ पहुँच भी गई तो उसके साथ कुछ और करने का सोचा जा रहा था कि उसको पाकिस्तान के जो स्टेट टेस्ट सेंटर्स हैं उस पर इस्तेमाल ना किया जाए, कहीं और भिजवा दिया जाए, लेकिन उसको डाला गया यहाँ पर और उसका रंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपका जो स्केयर है ना मुझे में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और कहते हैं कि वो बड़ी सॉलिड है। अगर जो घास का जो उसके ऊपर ग्रास आती है वो बिल्कुल आपको सब्ज़ नज़र आती है, उसके इर्द गिर्द की उतनी ज़्यादा सब्ज़ नहीं होती है। तो पिच में आपको रन्स मिल सकते हैं क्योंकि 50 ओवर्स की क्रिकेट है, मिनी टेस्ट मैच इसको मुशी भाई ने इसका नया नाम रखा है। तो इसमें आपको हर तरह की चीज़ें मिल सकती हैं कि आपको स्पिनर्स के लिए भी मदद मिलेगी। अगर बल्लेबाज गेंद आएगा आपके ऊपर, जैसे श्रीलंका में तो फंस के आते हैं, रुक कर आता है, ग्रिप करता है, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से आप ऑन द अप भी खेल सकते हैं क्योंकि आपके अच्छे तरीके से जो बॉल आपके बैट पर आएगा, रन्स आसान भी हो सकते हैं, हर तरह की उसमें आपको फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ होगा, स्पिनर्स के लिए भी मदद मिलेगी। और अगर आप रन्स करना चाहेंगे, क्रीज ऑक्यूपाई करेंगे, और सबसे अहम बात जो मुशी भाई ने की है ना कि ये अफ़गानिस्तान का मसला ये है कि इनको 50 ओवर्स में रन्स नहीं करना आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो उन्होंने बताई है कि वो चूँकि खेलते नहीं हैं 50 ओवर्स की क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और जो शॉर्ट बॉल पर वो भी इसी तरीके से, जब तक आप लंबा फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, तवील दौरानिया की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कभी आपको बाउंसर्स, कभी आपको यॉर्कर्स, कभी आपको स्पिनर्स, तो उस वक्त तक आपकी स्किल्स डेवलप हो नहीं सकती हैं। तो ये मुश्किल उनके लिए है जिसको इसी को उन्होंने काबू करना है बांग्लादेश ने। बट गद्दाफी की कंडीशन देखते हुए मुशी भाई, टॉस जीत के बैटिंग पहले करना एक सही फैसला, एक सेम डिसीजन? आई थिंक 50 ओवर में बड़ी गेम में या 2020 के में आपको हमेशा रन्स ऑन अ बोर्ड, मैं तो बहुत इस पर बिलीव करता हूँ, अनलेस अनटिल ड्यू फैक्टर ना हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, वरना 70 to 80% अगर घास भी है विकेट के ऊपर, यू स्टिल बैट, क्योंकि जो स्कोर का प्रेशर होता है ना सेकंड बैटिंग करते हुए, वो बड़ा मुश्किल होता है। बीइंग ए प्लेयर, बता रहा हूँ, बीइंग कोच बता रहा हूँ, आप हर बॉल के ऊपर आपको नेगेटिव सोचें आ रही होती हैं कि यार विकेट ना गिर जाए, यार ये आउट ना हो जाए, पीछे हमारे 2 बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। सो यू नो ऑल दोज एलिमेंट, आप जब बैटिंग कर रहे होते हो आपकी 2 विकेटें गिरती हैं, जैसे इंडिया की 4 विकेटें ऊपर से गिर गई थी, तो उनके पास बहुत टाइम था कि वो अपना दोबारा से अपनी पार्टनरशिप को बिल्डअप कर सकते हैं। रन रेट का प्रेशर नहीं होता, मेडन्स 2 खेलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सोचते हो 150 कर लेंगे फिर भी फाइटिंग स्कोर हो जाएगा, तो करते 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 फिर आपका माइंडसेट ये प्रेशर वाला नहीं होता। तो कमिंग बैक टू द पिचेस, जो पिचेस की बात आप करती हो ना, तो पाकिस्तान में जो आई टेक यू 90s में लेके चलता हूँ, इंजमामुल हक, सईद अनवर, आमिर सुहेल, एजाज अहमद, सलीम मलिक, यू कैन नेम ऑल, जुवैद मियां दास साहब, और बड़े बड़े प्लेयर कराची पाकिस्तान के बहुत बुर्ज जिन्होंने पाकिस्तान से बहुत रन किए, यूनुस खान आ गया, मिसबा, ये सारे। ये कराची में स्पिन होता था, स्लो लो विकेट होती थी, पंजाब में आके स्विंग सीम होता था, रावलपिंडी में आके, पेशावर में आके बाउंस होता था। ये सारी पिचों के ऊपर हर दफ़ा आपको प्लेयर को 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आपको हर दफ़ा जाके अपनी गेम को चेंज करना पड़ता है। जब ये प्लेयरों को ये सीखना, जैसे हाफिज इमरान ने कहा ना, ये आर्ट सीखना पड़ता है,
ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि ये चीज़ें ये है ये, मगर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू प्रैक्टिकली यू हैव टू डू इट। एंड ये जो पिचें हैं, कई दफ़ा हम इतना पिचों को ले आते हैं, सिडनी की पिच स्पिन होती है, मेलबर्न की पिच सीम होती है, गाबा की पिच के ऊपर बाउंस होता है, पर्थ में बाउंस होता है, तो आपने 4 डिफरेंट पिचों के ऊपर जाके खेलना होता है। जो वही प्लेयर कामयाब होगा, वही बॉलर विकेटें लेगा जो कंडीशन को सही तरीके से यूटिलाइज करके। फॉर एग्जांपल गाबा में मैं बॉलिंग करूंगा, स्लो करूंगा, सिडनी में आगे मैं थोड़ा तेज करूंगा क्योंकि वो पिच स्लो है। अब मैंने सिर्फ अपनी पेस को चेंज किया, अपनी वेरिएशन को चेंज किया। क्यों? अब ऑस्ट्रेलिया में मैं खेलता हूं, बैट्समैन हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने बल्ला अपना बैली बटन के ऊपर से खड़ा करिए क्योंकि बाउंस होता है वहां पे, तो आपने यहाँ पे खड़े होकर बल्ला यहाँ होना चाहिए। अब एशिया में बल्ला आपका नीचे घुटनों में होना चाहिए क्योंकि बॉल नीचे से आ रहा है, तो आपको टाइम नहीं मिलता, जब तक आपका बल्ला ऊपर से आएगा नीचे आएगा तो आप खत्म हो जाते हैं। ये यहाँ से एशिया में यहाँ आ गए, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने से आपकी एवरेज 45 है, यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में है तो आपकी एवरेज 15 है। दैट मेक ह्यूज डिफरेंस। यस बट फिर पिचेस पे आते हैं, जिस तरह पिचेस को चेंज अभी मैनूवर किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने 90s की एग्जांपल दी। 90s में कराची की पिच ये थी, तो लाहौर की पिच ये थी, तो पिंडी की पिच ये थी। इन द रीसेंट टाइम्स पिचेस को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई बिकॉज चौके छक्कों का दौर है, नहीं जी शॉर्ट टाइम फैंस जो हैं वो एड इन हो, बेल्टर हो हर जगह। और आपको लगता है मैनूवरिंग विद दीज सेंटर्स एंड द पिचेस, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा उस नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको टेम्पर करने से कुछ बात खराब हो जाती है। एलपीएल में बहुत लो स्कोरिंग 2020 में मैच था। अब ये स्पॉन्सर्स को, हर बंदे को चाहिए, फैंस को छिक्के चौके। बट लेट मी टेल यू वन थिंग नाउ, क्रिकेट की अवेयरनेस लोगों को इतनी हो चुकी है कि अब आप 135-40 करके अगर मैच जीतते हो ना, फंसाते हो, तो ट्रिकी स्कोर जो होता है इस पे भी लोग एंजॉय करने लग गए हैं। छिक्के चौकों पे बहुत ज्यादा देखना, 245 हो रहा है पिंडी में, 245, एक ओवर पहले मुल्तान सुल्तान चेज कर रही है। इसकी ये छक्के चौके अच्छे लगते हैं, वो छक्का लग गया, एक ओवर में 20-20 पड़ रहे हैं, मगर सम टाइम पीपल वांट्स टू सी द स्किल ऑफ द गेम। और स्किल ऑफ द गेम क्या है कि हाउ यू एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करते हो अपनी टेक्निक को। तो ये जो पिचेस की होती हैं, कई दफ़ा ये पिचों के ऊपर खेलते खेलते, जैसे हम बार बार करते हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जवेद, आई कैन नेम ऑल द 90s क्रिकेटर, इवन हमारे ये रीसेंट क्रिकेटर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, ये रिवर्स स्विंग कहाँ से सीखते हैं? जब इनको पिचों से कुछ मदद नहीं मिलती तो ये 4 डे क्रिकेट में जब वेट करते हैं कि जी टी के बाद कराची में गेंद स्विंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हवा चलना शुरू हो जाती है, आप वेट करते हो, क्या करते हो आप? कप्तान कहता है स्पिनर पे लंच और टी के दरमियान स्पिनर्स को लगाई रखते हैं, लंच टी के बाद फौरन आप अपने फास्ट बॉलर को लेके आते हैं, वो रिवर्स स्विंग करके बॉल सीखता है, टेस्ट मैच में भी उसको आदत पड़ जाती है ऐसे। यही कदाफी स्टेडियम में है, यही आप पिंडी में आ। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, समटाइम वी फोकस टू मच ऑन दैट थिंग रादर देन टेलिंग अ प्लेयर if you want to become a great cricketer, you Depend have on to yourself. adapt the condition quicker than others. बिल्कुल। So लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया, so लाला से हम कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को। लाला, इट इज अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। हम गद्दाफी स्टेडियम की कंडीशन की बात करें बिकॉज बांग्लादेश ने लास्ट टाइम जो ओडीआई यहाँ खेला था वो 2008 में खेला था, और इस टीम में सिर्फ मुशफिकुर वो प्लेयर हैं जो कि गद्दाफी में खेल चुके हैं, और अफगानिस्तान ने तो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हुआ गद्दाफी में। ये जो ठीक है, स्टैट्स आपके सामने होते हैं, एनालिसिस आपके सामने होता है, मगर जो खुद खेलने का एक्सपीरियंस होता है जिससे आप गुजरे हुए होते हैं, वो उसकी भी वेटेज होती है। ये वेटेज मैटर करेगी? थोड़ा सा तो मैं समझता हूँ कि फ़र्क होता है जब आप बिल्कुल भी नहीं खेले हुए होते हो, फिर आप आते हैं खेलते हैं। लेकिन सवेरा डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को लेते कैसे हो, आप खुद अपने आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो आप। अब क्योंकि दुनिया में क्रिकेट हो रही है, अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि हम पहली दफ़ा खेल रहे हैं, इस पर हमें आइडिया नहीं हुआ, नहीं, ये एक्सक्यूजेज हैं। एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको परफॉर्म करना पड़ता है किसी भी सरफेस पे जाके। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच अच्छा होने की उम्मीद है। थोड़ा सा मैं अफगानिस्तान को अपर हैंड दूंगा। आई थिंक कि जो लास्ट मैचेस पाकिस्तान के साथ ये लोग खेले हैं उसमें बड़े अच्छे नज़र आए हैं। जैसे T20 के अंदर आप कभी भी इस टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो इसी तरह क्योंकि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये ऑलमोस्ट एक ही पेज पे, एक ही तरीके से, इसमें अभी जो बेहतर जो कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है वो मुझे अफगानिस्तान का नज़र आ रहा है। बैटिंग के हवाले से उनके 2
2-3 प्लेयर टॉप हैं, लंबे रन करते हैं। स्पिनिंग जो उनके स्पिनर्स हैं वो इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत टॉप स्पिनर्स हैं। इजी नहीं होगा किसी भी बैट्समैन को उनको फेस करना। बिल्कुल जी, जहां रहमानुल्लाह गुरबाज हो, जहां ज़ादरान हो, शुरुआत ही उन्हीं से हो, तो वो धुएंधार शुरुआत की तो हम तवक्को रखते हैं। बट देन फॉर्मेट बड़ा मैटर करता है कि T20 फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट है। बट अभी जब अफगानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ODI सीरीज़ खेली, तो एटलीस्ट सेकेंड ODI तो एक ऐसा था जो शायद अपने इन एक्सपीरियंस की वजह से जो है वो अफगानिस्तान जिस पे कैपिटलाइज नहीं कर सका और पाकिस्तान ने वो मैच जीता था। तो आज देखना है कि एक्सपीरियंस की जीत होती है, बिकॉज बांग्लादेश इज़ अ सीजन कैंपेनर। सो आज एक्सपीरियंस की जीत होती है या फिर उनकी जीत होती है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को ज़्यादा तेज़ी से अडेप्ट कर रहे हैं। वक्त जोर का जोड़ में एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आएंगे। सो वील कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 और इस वक्त जो है वो मैच की शुरुआत हो चुकी है। इट इज़ अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। पहला ओवर अभी तक हो चुका है, पहला ओवर भी नहीं हुआ, अभी तो 3 बॉलें हुई हैं और 9 रन ऑलरेडी बांग्लादेश बना चुका है। वैसे मुझे आपका जो टिल्ट है ना मुशी भाई, वो बहुत बांग्लादेश की तरफ लग रहा है। तो मेरा ख्याल से कि मैं अभी ही इसी सेगमेंट की शुरुआत में जो है वो एनालिस्ट प्रेडिक्शंस ले लेती हूँ, बिकॉज एक स्कोर बोर्ड यहाँ पे भी चल रहा है। मुकाबला बांग्लादेश में भी लाहौर में भी हो रहा है, सो मुकाबला पालक किले में भी हो रहा है, कोलंबो पे भी जाएगा ये एशिया कप का मुकाबला। मगर एक मुकाबला यहाँ हो रहा है जोर का जोड़ के सेट पर, जहाँ पे हमारे एनालिस्ट जो हैं वो प्रेडिक्शंस करेंगे। और अभी तक तो प्रेडिक्शंस कहीं ना कहीं स्पॉट ऑन है, बट 2 पॉइंट्स आप लोगों के पहले कट चुके हैं, जहाँ आप लोगों की प्रेडिक्शंस गलत भी हुई थी, जहाँ श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच हुआ था। सो वो स्कोर बोर्ड तो हम आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखाते रहेंगे। बट आज क्या लग रहा है, कौन जीतेगा मुशी भाई? जैसे आपने कहा बांग्लादेश, मैं तो बांग्लादेश को रेट करूंगा। उसके पीछे रीज़न है कि ये 50 ओवर और टेस्ट मैच काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान से खेले हुए हैं। आपने पहले ओवर में देखा है कि फ़रूकी इज़ जस्ट हैविंग अ माइंड सेट लाइक ए 2020 कि मुझे 2 ओवरों में सब कुछ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको विकेटें लेने के लिए यू हैव टू बॉल गुड ओवर्स। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, you have to bowl a good overs. Yes. Good overs will get you wicket, not good balls. 2020 में ठीक है 2-3 अच्छे बॉल कीते तो आपको विकेट मिल जाती है। यहाँ पे आप देखिए बांग्लादेश के पास जो एक्सपीरियंस है ना 4 डे क्रिकेट खेलने का 50 ओवर का, वो अफगानिस्तान से ज़्यादा है। अफगानिस्तान डेंजरस साइड ज़रूर है, बट आई थिंक जो कंडीशन, जो सिचुएशन लग रही है, बांग्लादेश मुझे लग रहा है बड़ी आसानी के साथ इनसे मैच ही जीत जाएगी। ओके जी, सो योर टीम इज बांग्लादेश जी। इरम? अफ़गानिस्तान। मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो बांग्लादेश से बेहतर टीम है और बिल्कुल मुश्ताक भाई ने बिल्कुल सही बात किया है। लेकिन मैं अगर एक चीज़ और ऐड कर दूं कि अब 50 ओवर्स की गेम भी बहुत तेज़ हो गई हुई है, तो मे बी अफ़गानिस्तान जो है वो उसमें अच्छे से सेटल हो जाएंगे। लेकिन आज की मुझे लगता है कि आज के मैच में फील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अभी तक 2-3 मिस फील्ड्स हो गई हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है फिर भी जो है बांग्लादेश की निस्बत अफ़गानिस्तान बेहतर टीम है, तो मैं अफ़गानिस्तान। हाफिज, शुरुआत बड़ी ओवर की हुई है और पहले ही ओवर में जो है वो 14 रन आ गए। अफगानिस्तान। ओके जी, यहाँ 2 वोट्स हो गए अफगानिस्तान के। जा रहे हो और मुशी भाई ने जो है वो बांग्लादेश, वैसे श्रीलंका और बांग्लादेश वाले मैच में बांग्लादेश ने डुबा दिया था आपको। हाँ बिल्कुल। सो लाला की तरफ मूव ऑन करते हैं। लाला, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, विच इज योर टीम टुडे? सवेरे जो मुशी भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक समझ में आने वाली बात करते हैं, लेकिन कभी बार आपको बड़ी फीलिंग आती है। अफगानिस्तान की तरफ मैं जाना चाहूँगा। आई नो पहले ओवर में 14-15 रन भी हो गया और जो फारूकी वाली बात कर रहे थे वो भी बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन स्टिल मुझे वो फील आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और वो जीतेगी। ऊपर से अगर अफगानिस्तान जीत भी जाती है तो एरम जो है वो 10% डिस्काउंट देगी सैंडल्स के ऊपर। पता कहाँ सैंडल बेच रही है ये, तो एरम 10% क्या 20-25% तो वैसे ही डिस्काउंट दे देती हैं आजकल लोग दुकानों पे। आप पता नहीं किधर 10% पे डिस्काउंट बेची जा रही हो, सैंडलें बेची जा रही हो। मैं नहीं बेच रही, आपके लिए 100% शायद भाई। नहीं पता नहीं कहाँ सैंडल बेची जा रही हो, वो भी 10%, 25-30 पे तो आजकल वैसे ही मिल रहे हैं। मैं नच रही कुछ स्टाइल
पायलट की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मुझे उनके साथ आपको पता उन्होंने हमारा शो नहीं स्पॉन्सर किया हुआ, तो शायद बात नहीं कर सकते किसी भी ब्रांड की यहाँ पे। एम्बेसडर मुशी भाई ब्रांड एम्बेसडर है और 10% डिस्काउंट। मैं कह रहा हूँ चलो इसको तो छोड़ देते हैं, इसका क्या करें? हाँ, ये असल तो देखें, ये है जो हमारे स्पॉन्सर हैं, स्पार्क्स S3 शाइन विद स्पार्क्स S3। मुशी भाई ये बताए इसकी प्राइस क्या है? मुशी भाई इस मोबाइल की प्राइस क्या है? ये तो अब पता करनी पड़ेगी। ये पता, अच्छा गुड पॉइंट, ऐसे वेरी गुड, वेरी टेक्निकल। देखा ये जो है ना, ये पॉइंट पे आए हैं लाला, बिल्कुल वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। असल बात इसकी है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, प्राइस के बाद इसको दोबारा उठाऊंगा। हाँ, अभी तो ये पते का सबसे पते मुशी का भाई सवाल। जितनी एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं ना, जितनी एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 25-30 हजार रुपए से ज्यादा होगा। चले जी, वापस डिस्कशन पे आते हैं इधर। और जो है ये हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, तो एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन जो है वो हमने भरपूर किस्म से अपने पास गेज कर ली। और आपके पास आज मुशी भाई मौका है, अगर तो बांग्लादेश जीत जाती है तो ऑब्वियसली फिर टेबल पे थोड़ा सा आप बैलेंस ला सकेंगे, बिकॉज तीनों जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान को पिक किया है और आपने जो है वो बांग्लादेश को पिक किया है। अनदर रीज़न जो कि आप भी लाला से पूछने वाले थे, बाय द वे दूसरा ओवर्स भी जो है, दूसरे ओवर में भी भरमार होना शुरू हो रही है रन्स की। सो लेट्स सी कि किस तरह आगे परस्यू करती है अफगानिस्तान। आप लाला से एक सवाल पूछना चाह रहे थे रिगार्डिंग, यही मैं क्वेश्चन कर रहा था, क्योंकि शायद मॉडर्न क्रिकेट बहुत खेला हुआ है और हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसको मॉडर्न क्रिकेट का। अब बिल्कुल गेम चेंज हुई है, मगर 50 ओवर जैसे मैं कह रहा हूँ मिनी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, इसमें आपको अपने स्किल को बहुत लंबे देर तक लेके जाना पड़ता है मैच जीतने के लिए। आप एक स्पेल कर सकते हो जिसमें आपको 2-3 विकेटें मिल जाती हैं, मगर उसके बावजूद अगर दूसरी टीम की पार्टनरशिप लगती है तो आपको ये शायद जो क्वेश्चन मैं सोच रहा था आपसे बात करने का, जो व्यूअर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट रीड करने के लिए, कि आप ये 50 ओवर इस बहुत लंबे ओवर होते हैं, 3.5 घंटे आपने बैटिंग बॉलिंग करनी होती है। इसमें मेरा ख्याल है 300 बॉलें करनी होती है, 300 बॉलों के ऊपर पार्टनरशिप चाहिए होती है बैटिंग में। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने ये एक्सपीरियंस नहीं हासिल किया हुआ 4 डे क्रिकेट का, 50 ओवर का, इतना ज़्यादा नहीं जितना बांग्लादेश के पास है। तो मैं इसलिए ये क्रिएट कर रहा था कि कितना अफेक्ट करता है ये टीमों को, प्लेयरों को। मुशी भाई मैं बांग्लादेश का नाम ही लेता, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं उन्होंने, काफ़ी जिस तरह आपने कहा कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट काफ़ी खेली हुई है, उनका टेम्परामेंट इनसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं थोड़ा सा अफगानिस्तान को वैसे ही सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनके मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ 2-3 प्लेयरों के ऊपर। बाकी नो डाउट कि उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि आपकी बात 100% बिल्कुल ठीक है, एक्सपीरियंस देन टेस्ट क्रिकेट देन उनका टेम्परामेंट बहुत अलग है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है इस क्रिकेट के अंदर, क्योंकि T20 के अंदर आप कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। वनडे के अंदर ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी 2-3 दफा आ जाती है कमबैक करने की, जो आप अगर आपसे हाथ से चीजें निकल भी जाती है तो आप कमबैक कर लेते हैं उसके अंदर। तो आपके पास मार्जिन होता है। शायद ने बड़ी अच्छा देखे ना, अब टेस्ट मैच में क्या होता है कि कल पाकिस्तान ने 4 विकेटें उनकी गिरा दी थी। यस, 4 विकेटों के बाद एक पार्टनरशिप 135-38 रन की लगी है पार्टनरशिप। दे वर सिटिंग ऑन 266। दे केम बैक इन द गेम। मतलब हम ये डर लग रहा था कि पहले बॉल पे, नए बॉल पे 1-2 पाकिस्तान की विकेटें गिरी तो ये बहुत बड़ा स्कोर कर गए हैं। बिल्कुल। तो ये शाहिद ने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि इसमें कम बैक करने के चांसेस आपको 2-3 दफा मिलते हैं। तो इसी वजह से वो एक्सपीरियंस जो टीमें होती हैं जिन्होंने किया होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है कि कोई बात नहीं, 2-3 विकेटें गिरी हैं, 3 मेडन्स भी खेलने पड़े। अब नबी को या वो क्या नाम है, गुलबाज है, उसको 2-3 ओवर मेडन करेंगे तो वो तो 3-4 विकेटें गिरा देंगे, या 18-18 करेंगे एक ओवर में, या 2-3 विकेटें ऊपर नीचे गिरेंगी, क्योंकि डॉट बॉल उनको खेलना आता नहीं, सिंगल आती नहीं है। इस पे ऊपर प्रेशर बिल्टअप होगा मिडिल ओवर्स में। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनके स्पिनर्स के ऊपर ये या तो चांस लेंगे या बिल्कुल ही ठक्का लगा देंगे, उस पे विकेटें मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। मिडिल ओवर्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। 26 रन अभी तक हो चुके हैं हाफिज, तीसरा
तीसरा ओवर जो है वो चल रहा है और पहले ओवर के बाद थोड़ा सा ज़रूर रोकने की अफगानिस्तान ने कोशिश की है, बट अभी भी लगता है ड्राइविंग सीट पे बांग्लादेश है, बहुत अर्ली है। लाइन अच्छी जगह पर राइट एरियाज पर बॉल गिर नहीं रहे हैं। इवन अभी जब मुजीब भी आए थे तो वो भी और फजल फारूकी भी एज लग रहे हैं, इतने कंफर्टेबल वो भी नहीं है। एक आध शॉट अच्छा लगा है, बाकी तो काफ़ी सारे रन उन्होंने वाइड के ऊपर एक्स्ट्राज में फाजल रन उन्होंने दे दिए। तो वो अभी लाइन की तलाश में है, लेकिन खुशाइन चीज़ ये है कि बॉल अभी नए बॉल से मदद मिल रही है, अच्छा खासा बाउंस भी ले रहा है और फिर घूम भी रहा है। तो ये चीज़ें एक खुशाइन ज़रूर हैं और हौसला अफजा भी हैं कि अफ़गानिस्तान आने वाले वक्त में अगर ये जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिन भी मिल सकता है, फास्ट बॉलर्स को भी मदद है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है बांग्लादेश के बल्लेबाज को बहुत ज़्यादा। और उसी तरीके से बॉलर्स भी कभी अपनी लाइन की तलाश में है, एक आध विकेट मिलता है तो कुछ थोड़ा बहुत फिर ब्रेक लगेगी, लेकिन अभी तो रन्स निकल रहे हैं। फील्डिंग अभी हाफिज साहब ने बात की है ना कि मेरे फाजिल रन्स, हाफिज साहब ने जब फाजिल बात की ना तो मुझे एकदम फिर लगा कि मैं हाई कोर्ट में आ गया हूँ। मेरे फाजिल वकील ने ये बात की है। तो ये उर्दू के जो ज़ख़ीरा अल्फाज़ लाला, वैसे आप अगर लाहौर आ जाते ना आपकी उर्दू और अच्छी हो जाती। शायद मुझे कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मुझे कोई उर्दू आए ना, उर्दू मुझे कोई आए ना आए, मैं वोकैबुलरी में हाफिज इमरान साहब के अल्फाज हैं भी घसेड़ी जा रहा हूँ। अब इन्होंने कहा फाजिल मुझे एकदम याद आया कि अदालतों में अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरे फाजिल वकील ने ये बात की, तो ये बात मुशी भाई बहुत सारे अल्फाज हमें जमा करने पड़ेंगे क्योंकि 1 घंटे का शो नहीं है, 2 घंटे का शो है। तो लाला, मतलब जो पहला लफ्ज जो हमने सीखा है हाफिज से वो है पार्टनरशिप को शराकतदारी कहेंगे आज से हम। तो अभी आपने मेरे को देखो ना, हम तो ये कारोबार में सुनते थे कि उसने उसके साथ शराकतदारी की तो कारोबार चमक गया। अब हम कहेंगे उसने बाबर ने रिजवान का मतलब है बाबर कहने का मतलब बिजनेस पार्टनर। हाँ, वो याद है ना कि हम कहते थे यार बड़ी अच्छी, जब हमारे साथ कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा बैठता था ना, वो कहता है उस आदमी ने उसके साथ शराकतदारी की, कारोबार उठ गया। अब यहाँ पे ये कहेंगे कि बाबर ने और रिजवान की शराकतदारी की वजह से पाकिस्तान जीत गया। तो ये शराकतदारी, इनको नया लफ्ज हमने सीखा हाफिज साहब से। So, इस वक्त जो स्ट्राइक रेट, इस वक्त जो रन रेट जो है जो मेंटेन करके चल रही है बांग्लादेश, दैट इज 10 पर ओवर। 3 अभी तक ओवर्स हो चुके हैं, 30 रन जो है वो बांग्लादेश बना चुकी है। लाला, किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं कोई बदलना है अभी आपने अपनी प्रेडिक्शन? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, मेरे मुंह से बात निकल जाना और तीर का कमान से निकल जाना। इरम, हाफिज, आप दोनों को भी चांस दे रही हूँ मैं थोड़ा सा। शाहिद भाई ने कहा ना कि आपको 50 ओवर्स में बाउंस बैक करने का, कम बैक करने का मौका मिलता है। अफगानिस्तान कम बैक कर सकता है और बिल्कुल अभी कल ही कम बैक एक हमने देखा है कि 64 पर आपके 4 हैं और फिर उन्होंने कम बैक किया मैच में और फिर 266 तक पहुंच गए। तो इसमें भी मैच में वापसी का मौका है और वो कर सकते हैं अफगानिस्तान। इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा अफगानिस्तान से और बांग्लादेश? आई थिंक बांग्लादेश से शकीब और गुलबाज होगा इनका अफगानिस्तान से। इरम, क्या लगता है? अफगानिस्तान से राशिद खान और बांग्लादेश से मुझे लगता है कि शकीब उल हसन। जी हाफिज। देखिए जी, एक तो शांटू बांग्लादेश से और कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं। हाँ, शांटू और दूसरे अगर आप देखते हैं तो गुरबाज। लाला, इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा आपको लगता है आज के मैच में दोनों तरफ? मैं राशिद के साथ जाऊंगा, राशिद के साथ जाऊंगा। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, हर दुनिया जगह की लीग खेल गई है, टॉप बॉलर है और साथ में जिस लड़के ने बांग्लादेश की तरफ से भी 80 किए, क्या नाम था उसका? शांतु। हाँ जी जी। बट आपने राशिद खान की बात की, यस बिल्कुल बहुत बनती है उनकी बात करना, बिकॉज इस वक्त तो अगर लीग्स में बात की जाए तो ही इज़ दैट स्पिनर हुज लीडिंग द लीग्स और बड़ी दहशत है उनकी जब T20 लीग्स में बात करते हैं। लाला, कंडीशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, राशिद इज़ इफेक्टिव, लाइक जहाँ भी खेल रहे होते वहाँ अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर लेते हैं।
देखिए राशिद एक तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला हुआ है, कंडीशंस का पता है, और उसका देखिए किसी भी स्पिनर्स की जो है ना वो लाइन एंड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पिच के ऊपर। और राशिद यहाँ पे लाहौर कज़ावी स्टेडियम में बहुत क्रिकेट खेला हुआ है, एक्सपीरियंस रहा है, PSL के काफ़ी मैचेस खेला है, तो उसको पता है। मेरे ख्याल में इस वक्त मुशी भाई पता है, मुझसे एग्री करें इस बात पे कि जितना मुश्किल इसकी गुगली को पिक करना है, और ख़ासतौर पे इस तरह की टीमें जो नए लड़के होते हैं, नए प्लेयर होते हैं, या छोटी टीमें होती है, उनको तो ये खा जाता है अपनी गुगलियों से। तो इसका गुगली बड़ा कभी का मैं 1-2 दफा खेला हूं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है कि गुगली होती कब है इसकी, बहुत ज्यादा क्लोजली इसको देखना पड़ता है। जी आई थिंक शायद बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इसकी गेम पेस बहुत है, मौका बहुत का, अगर आप कमिट कर जाते हैं पीछे तो मौका नहीं देता, इसकी पेस इतनी है। और शाहिद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है, बीइंग लेग स्पिनर शाहिद और माई सेल्फ। आई थिंक जिस तरह शायद रिसेंटली खेला था या राशिद है, ये दोनों सिमिलर बॉलर है। इनकी जब लाइन लेंथ तगड़ी होती है ना तो इन मुझे पता भी चल जाए गुगली है, आई हैव टू प्ले दैट बॉल स्टिल। वो खेलना, फिर भी ये खेलना तो पड़ता ही ना। कई दफ़ा नेचुरल वेरिएशन जो पिचेस से मिलती है ना वो आपको रिसीव कर देती है कि कई दफ़ा इसका गुगली ज़्यादा हो जाता है, कई दफ़ा होता ही नहीं है। तो आप गुगली मैंने रीड तो कर ली है, उसके बावजूद मुझे खेलना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी लाइन लेंथ ऐसी है, ना ये मुंह में करता है, ना ये कट और पुल खाता है, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ पे करता है, इसीलिए वो डिसेप्टिव है। 90+ से बॉल करता है, 90+ से शाहिद, और ये दोनों 90+ से। यू टेल मी। मैं मुशी भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ बिकॉज वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट मैं जाते जाते व्यूअर्स को और आप लोग सब लूं कि राशिद खान हमारे शो में आए थे और लाला के साथ उन्होंने शो किया था, एंड ही वाज लिटरली शिवरिंग बिकॉज लाला इज हिज आइडल, और लाला की वजह से ही स्टार्टेड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। सो जब लाला के साथ उन्होंने पहली दफा शो किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा था कि शाहिद खान आफरीदी को घोल के पी जाना चाहता था कि मैं बिल्कुल वैसा हो जाऊं। और आज हम जब वो बात कर रहे हैं और अभी जब आपने कहा कि लाला और वो स्पीड का उस तरह जिस तरह वो ख्याल रखते हैं, तो आपको वो रिफ्लेक्शन और वो दिखता है दैट राशिद खान ने कहाँ से वो शुरुआत की और किस तरह वो एफर्ट कर रहे हैं। सो यस, हम जब बात करते हैं कि नहीं जी हम अपने लेजेंड्स की बात करते हैं, तो हमारे लेजेंड्स को देख के कितने आगे प्लेयर्स हैं जो अब उस लेजेंड के ट्रैक पे चलना शुरू हो गए हैं। सो ब्लेस्ड टू हैव दीज लेजेंड्स अराउंड अस, एंड वक्त जो है अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है कि जोर का जोड़ जो है अब यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया है, बट इट इज़ अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश हैज़ वन द टॉस, दे आर बैटिंग और बैटिंग शुरू हो चुकी है। 5 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।